हेलो फ्रेंड्स। कल जो हमने फिफ्थ इंग्लिश मीडियम की कविता देखी थी, कहानियों की कहानी, यह कविता हमने सीखी थी। यह कविता सुप्रसिद्ध शायर गुलजार ने अपनी बेटी बोस्की के लिए लिखी थी। आपको वह सुप्रसिद्ध शायर गुलजार तो मालूम होंगे, है ना? फिल्मों में भी आती है, कभी कभी टीवी पे आते हैं। वो उस गुलजार शायर ने अपनी बेटी बोस्की के लिए यह कविता लिखी थी। जब तक उनकी बेटी छोटी थी तब तक वे हर वर्ष उसे जन्मदिन पर बच्चों के लिए एक किताब लिखा करते थे। देखो, जब तक उनकी बेटी छोटी थी तब तक वे हर वर्ष उसके जन्मदिन पे बच्चों के लिए एक किताब लिखा करते थे। गुलजार ने बहुत से ऐसी हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने किताब नाम से बच्चों के लिए एक फिल्म भी बनाई है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे किताब ऐसा सर्च किया तो आपको वो फिल्म ही देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हो उसमें। तो इस कविता में कुछ नए शब्द हमको आए हैं, नए शब्द अध्ययन में आए हैं। उन शब्दों का हम अर्थ अब हम देखेंगे। आओ सीखे में हम क्या करेंगे, अभी जो भी कठिन शब्द है उनके मीनिंग्स, उनका अर्थ देखेंगे। राजकुंवर मतलब राजा का बेटा, राजकुमार, उसको राजकुंवर बोलते हैं, हम राजकुमार भी बोलते हैं। पाँव लिए, पाँव लिए मतलब पैर छुए। हम जैसे बड़ों के पैर छूते हैं ना, या भगवान के पैर छूते हैं, तो इसको पाँव लिए भी ऐसे बोलते हैं, पाँव लिए। ठीक है। नीति, नीति मतलब अच्छे व्यवहार और दुनियादारी के ढंग। नीति मतलब अच्छा व्यवहार और दुनियादारी के ढंग। इससे अलग और कई शब्द है इस कहानी में, जैसे कि निकम्मा मतलब कुछ काम नहीं है, उसको निकम्मा बोलते हैं, है ना? देन बुद्धू, बुद्धू मतलब थोड़ा सा कम बुद्धि वाला, ऐसे बोलते हैं ना बुद्धू। गुठली, गुठली मतलब आम के अंदर जो होती है ना, हम उसको मराठी में कोय बोलते हैं, तो उसको गुठली बोलते हैं। ठीक है। राजपाट, राजपाट मतलब राज्य का पूरा साम्राज्य, पूरा राज दरबार, इसको सबको मिला करके राजपाट ऐसे बताया गया है। पंडित, पंडित मतलब हर विषय में तज्ञ व्यक्ति, उनको ज़्यादा ज्ञान होता है किसी भी विषय का, तो उसको पंडित बोला जाता है। ओके। और ऐसे कठिन शब्द बोले तो पूंजी मतलब पैसा, कोई धन की भी पूंजी हो सकती है, किसी के पास बुद्धि की पूंजी हो सकती है, कोई अच्छा गाना गाता है तो उसके पास की पूंजी अलग है। तो ऐसी पूंजी, ये शब्द हर किसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आगे जाके संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा। चूर्ण मतलब तो मालूम है आपको, चूर्ण, हम जैसे कि कुछ भी चूर्ण बनाते हैं ना, धनिया का चूर्ण, मेथी का चूर्ण, ऐसे बनाते हैं ना, तो उसको चूर्ण बोलते हैं। और हैरत से, हैरत, हैरत मतलब ऐसे आश्चर्य से देखना, हैरत से देखना, आश्चर्य से देखना, मतलब कुछ तो ऐसे अजब घटना देखी है, ऐसे हैरत से। आगे कोई और कठिन शब्द मुझको नहीं लगता कि, तो ये सारे जो शब्द हैं आप क्या करो, यदि और कोई आपको कठिन शब्द मिलता है तो उसका मीनिंग ढूंढो, या मुझको व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मैं आपको दूंगा, फिर उसका अर्थ दूंगा।
निकाल के, ठीक है। तो ये सारे आओ सीखे में जो 3 है नए शब्द और कविता में जितने भी है उनको आप क्या करो, एक नोटबुक में लिखो और उसके सामने ठीक एक ऐसा डैश करके आगे उसका मीनिंग लिखो, और उसका मीनिंग लिखने के बाद फ़ोटो निकाल के मुझको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, तो मैं पढ़ लूँगा फिर वहाँ से। और हाँ, एक बात भूल गया कि जो आप अच्छे से लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो। आप बुक में देखकर भी लिख सकते हो। मैंने अगर कोई शब्द ऐसे वीडियो में बोला है तो आप अपने बुक में देखो कि वो शब्द कहाँ है, तो उसको देख करके लिखो, मतलब अच्छा आएगा फिर तो। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, कुछ समझा कुछ याद आया करके, तो 4 क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।